ये क्या है ये सीएबी? कानून आपने विरोध किया जिसमें पड़ोसी देशों से जो शरणार्थी जो वहां धार्मिक वजहों से प्रताड़ित हैं उनको नागरिकता का रास्ता खुलेगा। ये जो नागरिकता संशोधन कानून है इसमें एक संशोधन कर दीजिए, जो बात आप अपने मुंह से कहते हैं ना दिन रात बीजेपी के प्रवक्ता, वो बात कानून में लिख दीजिए कि इस देश में कोई भी व्यक्ति जो पड़ोस से प्रताड़ित होकर आएगा उसको हम शरण देंगे। याद रखिए, प्रताड़ित, अल्पसंख्यक, पड़ोस, ये शब्द कहीं भी कानून में लिखे नहीं गए हैं, सिर्फ बीजेपी वाले टीवी पे बोलते हैं। कानून की धारा में केवल धर्मों का नाम लिया गया है, जो मुझे ऐतराज है। ये सीएबी क्या है? ये सीएबी का मतलब है भारत के अंदर जितने भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, जितने भी हिंदू शरणार्थी आए हैं वो सभी के सभी को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, हमेशा के लिए प्रदान कर। देखिए, ये बोला जा रहा है जी, ये जो एक्ट है ये धर्म का भित्ति पे नहीं है, धर्म के ऊपर नहीं है, तो फिर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसीस क्यों बोला जा रहा है? इनके साथ मुस्लिम्स भी जोड़ना चाहिए। क्या आप जो बात कह रहे हैं क्या वो पार्टी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि आप खुद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? नहीं, ये पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम देश के साथ है। ये बिल मोटे तौर पे कह रहा है कि विदेश से आने वाले लोगों में कुछ हैं जो हमारे अपने हैं, जिनके लिए दरवाजा खुला है, कुछ हैं जिनको हम कह रहे हैं भैया बाहर जाओ, तुम्हारा क्या मतलब यहाँ आने का। और वो बाहर जाने वाले कौन? मुसलमान। मैं नागरिकता बिल का इसलिए विरोध कर रहा हूँ क्योंकि ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लेआउट करा है उसमें इस तरह की किसी बिल की संभावना या परिकल्पना नहीं करी गई है जिसमें कि आप रिलीजन के आधार पे या किसी क्लास के आधार पे लोगों को सिटीजनशिप दें या उससे वंचित कर सके। दूसरा, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, वहां से जो लोग आएंगे उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन बनाएगा? उनको कैसे होगा? जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन है उनको ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम उनको नागरिकता देकर भारत के नागरिक के समकक्ष बनाने जा रहे हैं। ना इनको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, ना कोई कार्ड निकालने की जरूरत है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। राशन कार्ड हो न हो, डॉक्यूमेंट है नहीं है, डेट चली गई है, आधा है, अधूरा है, पूरा नहीं है, सबको नागरिक बनाना है भाई, कोई जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट। भारत सरकार देगी उनको डॉक्यूमेंट्स, ऐसा आप बता रहे हैं। तो जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आएंगे उनके लिए भारत सरकार डॉक्यूमेंट बनाएगी, और हमारे देश में एनआरसी होगा। एनआरसी में जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उसका क्या होगा? वो एनआरसी से बाहर होंगे, वो देश से बाहर होंगे। तो ये आधार, ये वोटर कार्ड और ये जितने तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं, ये क्या आपको अपने नागरिक का पहचान नहीं देते? ना जी, ये नहीं है, इससे नागरिकता तय नहीं होती है और आधार से तो जरा भी नहीं तय होती। तो जो पाकिस्तान से आएंगे उनके डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार बनाएगी, जो और अपने देश के लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उनको देश से बाहर निकालेंगे। यही है, मैं समझना चाह रहा हूं, मैं भी अभी तक समझा नहीं हूं ये कानून है क्या चीज। आप अभी भी मुझे बताया, आप भी जर्नलिस्ट है, आपने एक्ट पढ़ा है, इसमें माइनॉरिटी के खिलाफ क्या है? माइनॉरिटी में अगर CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में नहीं है, तो लोगों का कहना है कि ये तो सिर्फ कर्टन रेजर है, क्योंकि बाकी जो पिक्चर है वो NRC है, वो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है, और उसमें ये पहल करके आप हिंदुओं को इस देश का सिटीजन बना दोगे और फिर NRC ले आओगे और मुसलमानों को बाहर ले जाओगे। डर इस बात का है कि अगर हिंदू या फिर सिख को एज एन इलीगल इमिग्रेंट आइडेंटिफाई किया NRC में, तो वो CAB के तहत उनको वापस सिटीजनशिप मिल जाएगी, पर मुस्लिम्स के साथ ऐसा नहीं होगा। इसलिए CAB अकेला डर नहीं पैदा कर रहा इंडियन मुस्लिम्स में, ये CAB और NRC का कॉम्बिनेशन है जिससे मुस्लिम्स की सिटीजनशिप राइट्स ले ली जा सकती हैं। एक प्रक्रिया भी शुरू ही नहीं हुई है और आप इतना बवाल कर रहे हो, और उसका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के साथ क्या लेन देन? इसका कोई लेन देन। मित्रों, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई झूठी बात नहीं।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनआरसी के पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आनी है, सीए भी लेकर आनी है। भारत सरकार जो एनआरसी लाने की बात करती है, इसके पहले हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा। अमित शाह का एक बयान है 11 अप्रैल का, कहा कि हम देश भर में एनआरसी लागू करेंगे और बौद्ध, सिख और हिंदुओं को छोड़कर एक एक घुसपैठिए को देश से मिटा देंगे। अमित शाह के इस बयान को भाजपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया था, लेकिन अब फिर से इस बयान को खोजिए ट्विटर पर, भाजपा के हैंडल पर, तो बयान नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखने पर ऐसा लग रहा है कि ट्वीट को डिलीट किया जा चुका है। मतलब सीएए, नागरिकता संशोधन कानून, जिस पर पूरा बवाल है, उस पर अमित शाह ने एक बड़ी बात बोली थी, उसे बीजेपी ने ही डिलीट कर दिया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अमित शाह जी, इससे 2-3 सवाल खड़े होते हैं। एक सवाल तो सबसे पहला ये कि अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो।